रिटर्न में खिलाएंगे। सम्राट अशोक ने एक वहाँ पे जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार से दुखी होकर शांति की खोज में निकले और सम्राट अशोक इसी शांति वाले स्थान पे जहाँ पे हम आपको लेके आए हैं और उस जगह को भी दिखाएंगे। उस जगह को सीधे दिखाएंगे कि यहाँ पे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से ही अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया और उसके बाद यहाँ पे शांति की खोज में आ गए। हमारे पीछे देखिए ये वही जगह है जिस जगह पर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए और कलिंग युद्ध की जो त्रासदी हुई थी उस त्रासदी के बाद उन्होंने इसी शांति की जगह पे आए और यहाँ पे शांति की खोज, शांति की तलाश करने लगे। सम्राट अशोक का ये वही धौलागिरी पर्वत है। पर्वत का नाम धौलागिरी है जो कि आपको बताएंगे भुवनेश्वर से काफ़ी करीब है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जगह भुवनेश्वर के काफ़ी करीब उड़ीसा की राजधानी और उस राजधानी से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे धौलागिरी पर्वत आप देखेंगे हमारे पीछे। ये वही पर्वत है, ये वही स्थान है यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे किसी ज़माने में सम्राट अशोक भी आए थे। ये देखिए सारी घूमने टहलने की जगह इस मंदिर के पीछे की, बौद्ध मंदिर के पास की ये जगह, ये पीछे का क्षेत्र आप देखेंगे इस क्षेत्र को, इस जगह को। यहाँ पे किसी ज़माने में शांति की तलाश में सम्राट अशोक आए थे और आज के टाइम में ये जगह आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी करीब ये भुवनेश्वर शहर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे यहाँ के पास की नदी दया नदी, आपको नदी भी दिखेगी, हालांकि सूखी हुई नदी है लेकिन इस नदी को देखेंगे तो काफ़ी पास में ही ये नदी है, दया नदी, जिसके पास में ही ये धौलागिरी का पर्वत किसी ज़माने में शांति के लिए अपने आप में जानी जाती है। ये नदी भी शायद अशोक के साथ साथ ये नदी भी अपनी शांति की स्थिति में पहुँच गई है और ये शांति के लिए जाने वाला धौलागिरी पर्वत और इस पर्वत के बगल में शांत स्थिति में ही अगर कहा जाए तो ये दया नदी, यानी ये भुवनेश्वर शहर के पास ही है ये नदी और ये जगह भुवनेश्वर के काफी करीब दया नदी के पास ये स्थित धौलागिरी की पहाड़ियों पर स्थित ये धौलागिरी का पर्वत आप देखेंगे। इस पर्वत के काफी पास किसी जमाने में सम्राट अशोक को जब पश्चाताप हुआ कलिंग युद्ध के बाद, तो उसके बाद उन्होंने इसी जगह पे शांति की खोज की, शांति की स्थापना की और अपने आप को शांति में ढाला। ईसा पूर्व से 3री शताब्दी
के बीच में कलिंग युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में काफ़ी जनहानि हुई थी, जिससे दुखी होकर सम्राट अशोक ने एक शांति की खोज की और वो शांति की जगह शायद यही था, यही उड़ीसा का वो राजधानी भुवनेश्वर के काफ़ी पास में दया नदी के किनारे स्थित ये जगह धौलागिरी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध में काफ़ी रक्तपात हुआ था, काफ़ी जानें गई थी, जिससे दुखी होकर सम्राट अशोक ने इस जगह पे शांति की खोज की। और ये वो जी जगह आपको देखने को मिलेगा, ये वही जगह है जहाँ पे सम्राट अशोक ने अपने आप को इस धर्म से जोड़ा, बौद्ध धर्म से जोड़ा। आपको यहाँ पे तरह तरह की कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। आप देखेंगे इस मंदिर के पास दूर अगल बगल कई तरीके के बौद्ध से संबंधित सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। गया और कुशीनगर के बाद ये एक ऐसी जगह जहाँ पे सम्राट अशोक ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, बदल लिया। आप देखेंगे, देखिए ये जगह और ये चीज़ें। इस जगह पे आने के बाद सम्राट अशोक ने अपने आप को बुद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया, बौद्ध को मानने लगे। इस धौलागिरी पर्वत पे ही यहाँ पे कई तरीके की कलाकृतियाँ हैं, कई तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी उस ज़माने की, जो आपको देखकर ये लगेगा कि यहाँ पे शांति की तलाश शायद इन्होंने की होगी। ये बौद्ध मंदिरों में से एक धौलागिरी का ये पर्वत, और यहाँ पे शांति की खोज में सम्राट अशोक आए और यहीं से इन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया और शांति की तलाश में इस जगह पे आए। देखा